नमस्कार दोस्तों, ये चैनल दीपक 75 को सब्सक्राइब करें और चलिए कहानी सुनाते हैं। कहानी है तेनाली रावण के बारे में। चलिए, तेनाली रावण बादशाह के लिए महाभारत कहानी का टॉपिक है। चलिए सुनाते हैं, शुरू करते हैं। दिल्ली के मुस्लिम बादशाह की लालसाई नज़रें बहुत दिनों से मौसीकी संपन्न विजयनगर साम्राज्य के हड़पने के अपने देख रही थी। एक दिन उपयुक्त अवसर जानकर दिल्ली के बादशाह ने एक बड़ी फौज लेकर विजयनगर पर अचानक हमला बोल दिया। कृष्णदेव राय युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। वह जानते थे कि लड़ाई में मैदान में इतनी बड़ी और मजबूत सेना का सामना करना उनके लिए संभव नहीं है था। कृष्णदेव राय ने मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद संधि वार्ता के लिए संदेश वाहक को बादशाह के पास भेजने का निश्चय किया। दूसरी ओर दिल्ली के बादशाह तो लड़कर विजयनगर लेने का जिद ठान बैठा था। उसने संदेश वाहक से कहा, जब तुम्हारा महान राजा समझौता करना चाहता है तो उसे स्वीकार करना मेरा फर्ज बन जाता है, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हारा राजा एक सप्ताह के भीतर नए महाभारत की रचना करवा दे, उसका नायक मुझे बनाया जाए। अगर तुम्हारा राजा ऐसा कर सके तो मैं नया महाभारत के लेकर वापस चला जाऊंगा। जब तक मेरी शर्त पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं अपनी फौज के साथ नदी के इस पार डेरा डाल रहूंगा। राजा कृष्णराय स्वयं एक श्रेष्ठ कवि थे। वह समझ गए कि समस्या कितनी गंभीर है। काम मुश्किल ही नहीं असंभव था। फिर भी उन्होंने दरबार में मौजूद विद्वानों से कहा, अगर आप लोग मिलकर इस कठिन काम को पूरा कर दिखाएंगे तो साम्राज्य और मेरे सम्मान दोनों की रक्षा होगा। दरबार में उपस्थित सभी इस बातों को समझते थे कि एक सप्ताह के छोटी आबादी में महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को नए रूप में लिखना असंभव था। सब निराश भाव से एक दूसरे को मुख ताकने लगे। तभी तेनाली रामन उठकर बोले, महाराज, यह काम मैं पूरा करूँगा। तेनाली रामन की बात सुन कृष्णदेव राय प्रसन्न हो उठे। तेनाली रामन को उन्होंने दिल्ली के बादशाह के पास भेज दिया। तेनाली रामन ने अपनी चतुराई भरी बातों में बादशाह को भी खुश कर दिया। उसने तेनाली रामन की अनेक उपहार तथा धन दिया। उसने तेनाली रामन से कहा, कभी तुम जिस महाराज की रचना करने जा रहे हो, यानी महाभारत की रचना करने जा रहे हो, उसमें अपने राजा कृष्णदेव राय को दुर्योधन के रूप में दिखाना, थीमस रूप का धृतराष्ट्र बनाना तथा पैदन और दूसरे कवियों को भीष्म, द्रोण तथा दूसरे पात्रों के रूप में रखना, मुझे धर्मराज बनाना तथा मेरी दूसरे साथी पांडव भाई बनेंगे। बादशाह से मिलकर लौटने के बाद उन्होंने अपनी शिष्य और कर्मचारियों से कहीं गाड़ियों भरकर ताड़पत्र मंगवाए। उन्होंने साफ करके काट छाँट कर पुलिंदों में बांध दिया गया तथा एक सप्ताह पूरा होने पर तेनाली रामन ने ताड़पत्र के पुलिंदों को रेशम के ढेंगे थालों में सावधानी के पालकी में रख दिया गया। पालकी के साथ तेनाली रामन बादशाह से मिलने चले। पालकी के आगे आगे ढोल नगड़े बज रहे थे। तेनाली रामन ने दिल्ली के बादशाह से कहा कि उन्होंने नया महाभारत लिखने का कार्य पूरा कर दिया है। बादशाह ने विशेष दरबार बुलाया। वह बड़े बड़े विद्वानों और कविगण आए और अपने तेनाली रामन से कहा कि वह नए महाभारत का पढ़कर सुनाए। तेनाली रामन ने अत्यंत विनम्र भाव से कहा कि ग्रंथ को पढ़ना शुरू करने से पहले वह अपने मन में उठ रहे कुछ प्रश्नों को उत्तर चाहते हैं। फिर कहा, जो
शहंशाहों के शहंशाह, मैंने नए महाभारत को में आपको महान धर्मराज के रूप में दिखाया है, जो अत्यंत न्यायपूर्वक रजा काज करते थे। मैंने बेगम साहिबा को द्रौपदी के रूप में दिखाया है, लेकिन महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे। मैं यह तय नहीं कर पाया कि आपके अलावा अन्य 4 पति और कौन कौन होंगे, इसलिए मैंने ग्रंथ में कुछ स्थान खाली छोड़ दिया। आप बताइए मुझे किन नाम लिखना चाहिए। आप मेरे इस संदेश का निवारण कर दें तो मैं तुम्हारे वाली स्थानों पर पूरा कर दूंगा। इसके बाद ही मैं ग्रंथ को पढ़कर सुना सकता हूँ। भरे दरबार में तेनालीरामन की इस बात से दिल्ली के बादशाह क्रोध से आबूल हो उठा। अरे नहीं नहीं, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा हुक्म है कि इस नए महाभारत को आग में झोंक दिया जाए। तेनालीरामन छट उठे खड़े हुए और कोरे ताड़पत्र को पुलिंदों को दरबार में बीच में रखकर आग लगा दी। दिल्ली का बादशाह इसके बाद बिना एक भी शब्द कहे चुपचाप विजयनगर से दिल्ली वापस चला गया। गंभीर समस्याओं यूं सुलझाते देख कृष्णदेवराय खुशी से झूम उठे। उन्होंने तेनालीरामन की चतुराई की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने ढेर पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कृष्णदेवराय की दृष्टि में तेनालीरामन का स्थान बहुत ऊंचा हो गया। धन्यवाद।